कहते हैं व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है और कर्म हमेशा सद्गुणों से आते हैं मानव जीवन में। और सद्गुण धीरे धीरे ही व्यक्ति के अंदर उभरते हैं, धीरे धीरे ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उस व्यक्तित्व के निर्माण में एक माँ का अहम रोल होता है। कैसे कैसे एक माँ बाल्यकाल से ही बच्चे को एक सद रास्ते पर ला सकती है, उसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी में आपने नाम सुना होगा ईश्वर चंद्र, जो कि एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। ईश्वर चंद्र जी जब अपने घर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा उनके घर के पास में ही एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जो कि भूखा प्यासा है और रोगग्रस्त भी है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दवाई ले सके, इतने पैसे नहीं हैं जो वो भोजन कर सके। जब ईश्वर चंद्र जी ने इस चीज़ को देखा तो वो बहुत परेशान हुए और अपनी माँ के पास गए और माँ के पास जाकर के कहा, माँ, एक बाहर व्यक्ति है, बहुत ही परेशान है, उसको पैसे चाहिए, क्या करें? तो माँ ने कहा, बेटा, मेरे पास कुछ आभूषण हैं, उन आभूषणों को ले जा कर के बेच दो और उस मजबूर व्यक्ति को दवाई दो, उसका उपचार कराओ और साथ में उसके भोजन की व्यवस्था भी कर दो। ईश्वर चंद्र जी ने जब ये सुना कि माँ ये कह रही है तो माँ से कहा, माँ, वो आभूषण तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिए थे और वो आभूषण तुम्हें बहुत ही प्रिय हैं, मैं उन्हें नहीं ले जा सकता हूँ। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा, आभूषण सिर्फ एक शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन जो तुम जरूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करोगे, उसका उपचार कराओगे ना, वो हमारे मन और आत्मा दोनों की ही शोभा को बढ़ाता है। इसलिए जाओ और उस व्यक्ति की मदद करो। तो कहा कि माँ, इस कर्ज को मैं कैसे चुकाऊंगा फिर? तो उस माँ ने कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाना, लायक बन जाना, तो इस कर्ज को चुका देना। तो ईश्वर चंद्र जी उन आभूषणों को ले जाकर के बेच देते हैं और उस व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाते हैं, उसकी मजबूरियों को समझते हैं और उसका उपचार कराते हैं। कुछ समय बाद, सालों साल बीत जाते हैं, जब ईश्वर चंद्र जी बड़े होते हैं तो वो लायक बन जाते हैं कमाने के और जाकर के सबसे पहले अपने माँ के आभूषणों को खरीदते हैं और माँ को जब देते हुए कहते हैं, माँ, आज मैं तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो गया हूँ। तो माँ कहती है, बेटा, अभी मुक्त नहीं हुए हो। बोले, क्यों? कहा कि जिस दिन इस समाज और दुनिया से जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, उनकी पूर्ति हो जाएगी, उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भूखा नहीं होगा इस संसार में, कोई रोग से उपचार के लिए भटकता नहीं होगा, उस समय तुम समझना कि तुम वाकई में माँ के कर्ज से मुक्त हो गए हो। तो जब ये संस्कार उस माँ ने दिए तो ईश्वर चंद्र जी ने उसी दिन ये एक प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए समर्पित होगा, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के लिए समर्पित होगा। और उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया और आज भी उनका नाम लिया जाता है इतिहास में। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए कहते हैं कि ऐसा महान व्यक्तित्व तभी बनता है जब माँ अपने बच्चे को संस्कार देती है। तो मैं आज हर माँ से यही एक रिक्वेस्ट भी करूँगी और यही एक सजेशन भी दूँगी कि आप अपने बच्चों को सुंदर से सुंदर संस्कार दीजिए, ऐसे संस्कार जो हमारे समाज को, श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने में योगदान दे सके। तो आइए आज से हम अपने समाज को बदलते हैं और बच्चों को भी आध्यात्म से जोड़ते हैं। धन्यवाद।